साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने मिथुन राशि के नए भविष्य फल के साथ। मैं आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज जैसा थंबनेल में लिखा है 5-6 जुलाई 2025 का भविष्य फल। हाँ, तो ये आगे आने वाले दिन आपके जीवन में कैसे आने वाले हैं, इन दिनों में आपको का जीवन किस तरह से रहने वाला है, क्या परिवर्तन आएंगे, लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य शिक्षा कैसी रहेगी और धन की स्थिति, खासकर पारिवारिक जीवन और लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन, सभी के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, परिवर्तन जीवन का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी जाड़ा, कभी गर्मी, कभी वर्षा अक्सर होती रहती है और इसी तरह जीवन में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो परिवर्तन तो निश्चित आते हैं, अब हम उनको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं। अगर जीवन एक जैसा चलता है तो जीवन नीरस हो जाएगा और जीवन से ऊब जाएगा आदमी। नया नया कुछ होता रहता है, कुछ खट्टे मीठे अनुभव होते रहते हैं, तो इससे आदमी ऊबता नहीं है। साथियों, ये आगे जो समय आ रहा है वो बदलाव का आ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह चेंज हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। बुध, शनि, बृहस्पति और आगे शुक्र का भी परिवर्तन हो रहा है। तो साथियों, इन बड़े बड़े ग्रहों का परिवर्तन जीवन का परिवर्तन हो सकता है। ज्योतिष इन नवोग्रहों पर डिपेंड है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मुझे आगे के बारे में जानकारी मिले, तो ये आगे के बारे में विशेष जानकारी ये है कि आप अब तक नीरस ना रहें। आपके जीवन में कुछ उत्साह आएगा, कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ करने की ललक बढ़ेगी। और जब जीवन में ये चीज़ें आती हैं तो अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है। अब तक क्या हुआ कि करें ना करें, करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, लेकिन आपके अब दिल में आत्मविश्वास जगेगा और करने की, कुछ काम करने की, कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। तो जब नया करेंगे तो नया मिलेगा भी। साथियों, सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जो समय चल रहा है उसके अनुसार देखें तो पैसा दिखाई तो दे रहा है कि यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, लेकिन आ नहीं रहा है। तो उसके आने की स्थिति अब बन चुकी है और अब आएगा, धन जरूर आएगा। पैसे की स्थिति अब मजबूत होती दिखाई दे रही है। साथियों, कई स्रोतों से अब बन रहा है आने का समय, क्योंकि ये मैं नहीं बताता हूँ, ग्रहों की स्थिति बन चुकी है। साथियों, आगे हम बताना चाहेंगे कि पारिवारिक जीवन में अगर आप चाहते हैं तो वाणी पर संयम रखें और गुस्सा पर कंट्रोल रखें। आगे समय विशेष अच्छा आ रहा है, जो निकल गया उसको आप भूल जाएं, आ रहा है उसको याद करें। और ये सब ग्रहों का खेल है। लोग कह देते हैं भाग्य का खेल है,
तो भाग्य भी ग्रहों से चलते हैं। साथियों, आपका कोई अभिन्न मित्र आके आपकी मदद कर सकता है, ऐसा भी योग बन रहा है। घर में मांगलिक कार्यक्रम होने के चांस हैं। भूमि भवन वाहन संबंधी समस्याएं समाधान के चांस हैं। और आगे स्टूडेंट के लिए समय तो बहुत ही बेहतर आ रहा है। कंपटीशन क्वालिफाई के लिए तैयार रहें। जो अब तक मेहनत की है उसका भी फल आगे मिलने वाला है। साथियों, खासकर लव लाइफ कार्य की चर्चा करें तो अब तक आपको धोखा ही धोखा मिलता रहा। आपने बहुत कुछ किया लेकिन आपका लव पार्टनर आपको टाइम नहीं दिया और धोखा देता रहा। लेकिन अब वो पुनः आपके जीवन में नए तरह से पेश हो रहा है और अब खुद ही वो अपनी गलती को मान रहा है और आपके सामने नतमस्तक होगा। लेकिन आप सावधान रहें। मिथुन राशि के जातक एकदम किसी पर भरोसा कर लेते हैं, भावुक होते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है। तो एकदम किसी पर विश्वास और भरोसा ना करें। अपना बुद्धि और विवेक से काम लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैसे से वास्तव में परेशानी चल रही है, ये मैं भी समझता हूँ, क्योंकि किसी किसी पर तो कर्ज की स्थिति है, कर्ज लेने की स्थिति बन रही है और आगे दिखाई भी दे रहा है सुंदर भविष्य। तो थोड़ा अपने माइंड को सेट रखें, कर्ज से बच जाएं तो बेहतर है। आगे तो बहुत ही अच्छा समय आ रहा है, एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। बिजनेस अभी वास्तव में चलने के उसमें तो हैं। लोग कह देते हैं कि आचार्य जी आप कहते हैं वैसा हो नहीं रहा है। ये बात सही है। किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि आचार्य जी सतमार्ग पर चलने वाले दुखी होते हैं और बुरे मार्ग पर चलने वाले सुखी होते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूँगा ये क्षणिक है। फिलहाल उन्हें खुशी कुछ दिनों की मिल जाती है। ये खुशी परमानेंट नहीं होती है। जो खराब मार्ग पर चलते हैं, दुष्मार्ग पर चलते हैं, और अच्छे मार्ग पर जो चलते हैं उनकी खुशी परमानेंट होती है, भले ही परमात्मा उन्हें कितना ही कष्ट दे। तो मैं तो फिर कहूँगा कि सतमार्ग पर चलते रहें, परमात्मा के निकट रहें। निश्चित ही भोलेनाथ आपकी आवाज़ को सुनेंगे और आपको वो देंगे जिसका आपने कई वर्षों से इंतज़ार किया है। साथियों, मैं मानता हूँ कि मिथुन राशि के जातक बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। 1-2 वर्ष नहीं, 2-4 वर्ष नहीं, कम से कम 5-6-7 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं उस शुभ घड़ी का, जिसका हम लोग एस्ट्रोलॉजर मीठी गोली दे देते हैं। तो आप लोग इसको मीठी गोली न माने। एस्ट्रोलॉजर का ये भी काम है कि वो आपको पॉजिटिव रखें, कोई ऐसी बात ना बताएं जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। खट्टा मीठा अनुभव तो चलता रहता है और मेरा तो खास काम यही रहता है कि खराब दिनों को बदल नहीं सकते। कहते हैं लोग ऐसा करो वैसा करो, हालांकि परमात्मा के सानिध्य में रहने से खराब ग्रह, नक्षत्र और समय खराब बदल जाता है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा, सिंगल लोगों के लिए भी समय अच्छा आ रहा है, शादी के योग हैं। नौकरी के लिए आप निश्चिंत रहें। जो जुलाई के महीने में जिन लोगों ने अप्लाई किया है, कोशिश की है, उनको अच्छे रिजल्ट की संभावनाएं हैं। साथियों,
धन की स्थिति फिर पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अभी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब आसार बन चुके हैं और एकाएक धन की प्राप्ति संभव है। साथियों, बहुत अच्छा पावन पवित्र महीना भोलेनाथ का श्रावण का आ रहा है। तो इस श्रावण के महीने में आपको विशेष समय है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का, और ये फुल पावर में होते हैं इस महीने में। तो जब कोई इष्ट, जब कोई देवता, जब कोई परमात्मा अपने फुल पावर में वरदान देने के लिए तैयार है, तो अब हम जैसे चाहें वैसे प्रसन्न करें। साथियों, इस महीने में 4 सोमवार हैं, मैंने पहले भी बताया। सोमवार को विशेष समय होता है भोलेनाथ को प्रसन्न करने का। मेरे आश्रम पर जलाभिषेक का प्रोग्राम चलेगा। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से इस जलाभिषेक में शामिल हो सकते हैं। और पूजा के लिए प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ सिद्ध फोटो मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से भोलेनाथ का प्राप्त कर सकते हैं, कुछ शुल्क जमा करके। साथियों, ग्रहों की जानकारी के लिए जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, नई जन्मपत्री बनवाएं, कोई प्रश्न पूछें तो निश्चित शुल्क जमा करके व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। शुल्क जारी रहेगा। कृपया फ़ोन ना करें, स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जवाब दे दिए जाएंगे। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दें। ओम नमः शिवाय। जय शिव। धन्यवाद।